Hey guys, so in today's video, we will analyze Bazaar Style Retail. So Bazaar Style Retail is a value fashion player है, मतलब ये apparel segment में present है and they are into your selling of your products like कपड़े जो होते हैं बेचते हैं, फिर जनरल मर्चेंडाइज जो होते हैं मतलब फुटवेयर्स हो गए, आपके ब्लैंकेट्स हो गए, बेडशीट्स हो गए। अपैरल सेगमेंट का प्लेयर है, फास्ट फैशन रिटेल प्लेयर है, लाइक योर कंपनीज लाइक ट्रेंट हो गया, V2 रिटेल हो गया, आदित्य बिरला फैशन हो गया, मोंटे कार्लो फैशन हो गया। सो ये वो कैटेगरी में आता है वैल्यू फैशन इंडस्ट्री में। सो ये सब कंपनीज जो है मतलब उसमें बहुत ही मतलब अच्छा ग्रोथ आ रहा है। सब कंपनीज में टेलविंड्स चालू है, मतलब ऑल आर ग्रोइंग अराउंड 25, 50, 40% के आसपास का रेट है ग्रोथ का। एंड बाजार स्टाइल का देखूँगा तो इनका अभी भी रिसेंटली IPO आया था एंड दे आर करेंटली प्रेजेंट इन 9 स्टेट्स। सो और उनका मार्केट कैप भी अराउंड 1700-1800 करोड़ के आसपास है, मतलब बहुत ही छोटा कंपनी है। एंड उनका सेल्स ग्रोथ फॉर दिस क्वार्टर वाज अराउंड 24% YOY, मतलब ठीक है, अच्छा ग्रोथ है सेल्स में भी। बट उनके जो कॉम्पिटिटर्स है लाइक आपके हो गए V2 रिटेल, दैट आर ग्रोइंग एट अराउंड 58% के आसपास। फिर ट्रेंट, उनका पहले ग्रोथ था अराउंड 50-55%, बट नाउ इट हैज स्लोड डाउन टू अराउंड 40% के आसपास। तो मतलब दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट बोल सकते हैं प्लेइंग ग्रोथ प्लेयर है, मतलब थर्ड आता है पूरे सेगमेंट में। जो पूरा रेस है उनका जो वैल्यू रिटेल स्पेस का, मतलब V2 रिटेल पहले आता है, उसके बाद ट्रेंड आता है, उसके बाद आता है बाजार स्टाइल। सो इनका जो ग्रॉस प्रॉफिट था दैट ग्रू 25% एंड उनका EBITDA है दैट ओनली ग्रू 0.4% YOY। एंड पैड का भी ग्रोथ अराउंड 0.5% के आसपास था, मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज भी नहीं मिला। एंड उनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ था दैट डी ग्रू 3% क्वार्टर YOY देखा तो मतलब बहुत ही, मतलब ऐसे देखो तो खराब है। बट इन्होंने एक रीज़न जो बोला था दैट इज़ लाइक जो दुर्गा पूजा जो आता है, मतलब वो जो नवरात्रि में जो आता है, तो यूजुअली इट फॉल्स इनटू द क्वार्टर 3। क्वार्टर 3 मतलब आपका जो Q1 होता है दैट इज़ योर अप्रैल अप्रैल मई और जून होता है Q1। फिर Q2 होता है योर जुलाई अगस्त एंड सितंबर, एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर इज़ योर Q3, ठीक है। तो यूजुअली लास्ट ईयर अगर देखूँ तो दुर्गा पूजा जो है दैट वाज इन Q3 एंड ये टाइम वो Q2 में आ गया। तो मतलब Q2 में तो इनका ग्रोथ अच्छा था, अराउंड 65% के आसपास का ग्रोथ आया था इनका। इनका और V2 रिटेल का सिमिलर ही ग्रोथ था। तो ये टाइम पर Q3 में आया, Q2 में आ गया था ये टाइम पर, लास्ट टाइम इट केम इन Q3। तो उनका अगर बेस इफेक्ट होता है ना, वी आर कंपेयरिंग लास्ट ईयर विद द लास्ट ईयर YOY दिख रहे हैं हम लोग Q3। तो उनका 11 डेज के आसपास का प्रीपोन हो गया था दुर्गा पूजा। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजन्स कि उनका जो सेम स्टोर सेल ग्रोथ था वो उनको डी ग्रो हो गया 3%। पैट का भी ओनली खाली ग्रोथ आया 5%। एंड उनके अगर मार्जिन भी देखूँ तो EBITDA मार्जिन स्टैंड एट अराउंड 14% वर्सेज 17.2% YOY। एंड पैट मार्जिन आ रहा है अराउंड 8.7% वर्सेज 11.3% YOY। इनका अगर प्रोडक्ट मिक्स देखूँ तो मतलब वो क्या क्या बेचते हैं, मतलब अपैरल सेगमेंट में उनका 87% ऑफ द रेवेन्यू जो है दैट कम्स फ्रॉम योर अपैरल सेगमेंट। मतलब क्या, और क्लोथ्स हो गए, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज़ वेयर हो गए, ये सब सेगमेंट्स में दैट इज़ योर अपैरल वाला सेगमेंट। एंड दूसरा जो है जनरल मर्चेंडाइज, दैट इज़ योर मतलब आपके जो होम इम्प्रूवमेंट प्रोडक्ट्स लाइक योर बेडशीट्स हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए। फिर ऑल्सो दे हैव स्टार्टेड फुटवेयर वाला जो सेगमेंट है, मतलब चप्पल सब बेचते हैं, फुटवेयर्स बेचते हैं। तो दैट इज इनटू द 13% जो रिमेनिंग है। इनका एक दे हैव अराउंड स्टोर्स देखूँ तो एट एज ऑफ Q3 मतलब एज ऑफ 31 दिसंबर 2024 दे हैव अराउंड 199 स्टोर्स वर्सेज 153 स्टोर्स। मतलब उनका YOY कंपेयर करूँ तो अराउंड स्टोर का ग्रोथ इज अराउंड 30% के आसपास। एंड उनका अगर प्राइवेट लेबल का शेयर देखूँ तो दैट इज अराउंड 44% वर्सेज 37% इन 9 मंथ का बोल रहा हूँ, 9 मंथ FY25 वर्सेज 9 मंथ FY24। प्राइवेट लेबल शेयर मतलब ऐसे का मतलब एक होता है, मतलब आपका जो नॉर्मल जो आप प्राइवेट लेबल नहीं होता, मतलब उसमें क्या होता है स्टाइल बाज़ार वो खुद का नाम लगा के बेचता है, मतलब उसमें उनको ज़्यादा मार्जिन मिलते हैं। तो प्राइवेट लेबल का शेयर जितना बढ़ेगा उतना वैल्यू एडिशन टू द रेवेन्यू विल बी ग्रेटर, तो मतलब वहाँ पे उनका ज़्यादा मार्जिन मिल सकता है। तो दैट इज़ 44% अभी वर्सेज 37% था 9 मंथ, मतलब उनका भी ऑफ द प्राइवेट लेबल का भी कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड।
फिर उनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट था दैट वाज अराउंड 826 रुपीज़ वर्सेज 859 रुपीज़ वो कम हो गया, क्योंकि वन ऑफ द जो मेन रीज़न है दैट इज़ ओनली और दुर्गा पूजा जो है दैट वाज प्रीपोन्ड इन Q2 दिस टाइम, तो वो प्रॉब्लम हो गया था इनको। एंड उन्होंने गाइडेंस भी ये टाइम बढ़ाया है, मतलब कभी भी कंपनी गाइडेंस बढ़ाए तो दैट इज़ गुड। बट उनका कॉम्पिटिटर जो है उन्होंने तो मतलब उनका गाइडेंस इज अराउंड 50%, मतलब ठीक है, मतलब बढ़ाएगा, ठीक है, अच्छा है फॉर द कंपनी, फॉर द इन्वेस्टर्स एज वेल। बट उनका जो कॉम्पिटिटर है दैट उनका जो गाइडेंस इज अराउंड 50%, दैट इज योर V2 रिटेल। तो उनका जो स्टोर्स था तो उन्होंने पहले बोला था इन Q1 Q2 के आसपास दे टोल्ड दैट दे वुड ऐड अराउंड 35 स्टोर्स के आसपास फॉर द पूरा साल। एंड उन्होंने अभी बोल रहे हैं कि दे विल ऐड अराउंड 45 to 50 स्टोर्स, मतलब वो बढ़ा रहे गाइडेंस। मतलब कभी कंपनी बढ़ाएगा जब भी उनको लग रहा है कि डिमांड आ रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, हम लोग को लग रहा है कि ग्रोथ आ सकता है आगे, तो तभी कंपनी बढ़ा सकते हैं गाइडेंस। एंड उनका जो सेल्स ग्रोथ का जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, मतलब अराउंड 70% तो काम सेल्स ग्रोथ को देख के ही हो सकता है। तो उन्होंने वहाँ पे भी गाइडेंस बढ़ाया कि उन्होंने पहले गाइडेंस दिया था कि अराउंड हम 25% का ग्रोथ देंगे पूरे साल में FY25 के लिए। बट उन्होंने अभी बोल रहे हैं कि वी विल डू 30% प्लस का ग्रोथ। एंड ये टाइम उन्होंने 24% किया। लास्ट क्वार्टर आई थिंक दे डूड अराउंड 65% के आसपास। V2 ने भी उतना 65-64% के आसपास ही ग्रोथ किया था। और उनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है अराउंड 10% के आसपास। इनका अभी अगर पूरा 9 मंथ का सेल्स SSSG देखूँ तो दैट वाज अराउंड 10%। एंड ये क्वार्टर का SSSG दैट वाज -3%। एंड उनका गाइडेंस फॉर द EBITDA मार्जिन एज वेल दैट इज अराउंड 7 to 8%। तो ये टाइम उनका 14% था, क्योंकि Q3 इज द बेस्ट क्वार्टर फॉर द वैल्यू रिटेल स्पेस। ऑल द कंपनीज देख लो, V2 रिटेल, ट्रेंड हो गया, बाजार स्टाइल हो गया, उनका मार्जिन आर बेटर इन द Q3। उसके बाद Q1 एंड Q4 जैसे होता है, मतलब दैट उनमें थोड़ा कम मार्जिन होता है। एंड Q2 इज़ द सबसे ख़राब क्वार्टर होता है उनको लिए, मतलब उसमें मतलब डिमांड नहीं होता है उतना, क्योंकि श्राद्ध सीजन जो होता है वो मोस्टली फॉल्स इन टू Q2। तो पैट मार्जिन का भी गाइडेंस है अराउंड 3 to 4% के आसपास। एंड उन्होंने मतलब बोला है कि हम लोग का मतलब पूरा जो अनऑर्गेनाइज जो मार्केट है, जो पूरा वैल्यू रिटेल वाला स्पेस में वो शिफ्ट हो रहा है ऑर्गेनाइज में। तो वहाँ पे हम लोग को अच्छा टेलविंड्स मतलब दिख रहे हैं कि इम्प्रूव आगे जाके बढ़ सकते हैं। एंड वो लोग ने बोला है कि Q4 विल बी ऑल्सो अ गुड ईयर, बिकॉज जो ईद आ रहा है वो दैट इन FY25 मतलब 2025 में ईद इज फॉलिंग इन मार्च के आसपास। तो मार्च कम्स इनटू योर Q4, तो दैट इज़ गुड। उन्होंने बोला कि हम लोग का वहाँ पे अच्छा है, ग्रोथ आ सकता है। एंड उनका जो प्रॉफिट आफ्टर पैट जो होगा दैट विल बी पॉजिटिव फॉर Q4, उन्होंने बोल दिया है। क्योंकि यूजुअली Q1 और Q1 Q2 देख लो तो पैट उतना मतलब मिनिमल पैट होता है उनका कंपनीज का। Q3 में ही मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पैट जो होता है वहाँ पे ही आपको दिखता है कंपनीज में। अभी ये टाइम भी Q4 में भी मतलब उतना नहीं दिखता, बट दिस टाइम एज ईद इज फॉलिंग इनटू Q4 दे विल सी दैट द पैट इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। तो वहाँ पे भी अच्छा है कि भाई पैट भी दिख रहा है। एंड कंपनी ने मतलब गाइडेंस जो बढ़ा है दैट इज़ गुड। बट अभी अगर हम P2P भी देखें, मतलब कौन से प्लेयर्स है ये स्पेस में, तो आपका V2 रिटेल जो है दैट इज़ ग्रोइंग अराउंड 50% के आसपास, 58% के आसपास। फिर ट्रेंड जो पहले ग्रो कर रहा था 50% के आसपास, दैट उनका ग्रोथ हैज़ कम डाउन टू अराउंड 35-36% आ गया है ये क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में भी उनका मतलब ग्रोथ आ गया था 39% के आसपास। और वो जो पी रेशियो था वहाँ पे सस्टेन करना ट्रिपल डिजिट का पी, दैट वाज नॉट इनफ टू सस्टेन। मतलब इसलिए मतलब स्टॉक भी चल नहीं रहा है ट्रेंड का, आप देखोगे तो। एंड जब तक ग्रोथ नहीं आएगा कंपनी में तब तक इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर द स्टॉक टू मूव, बिकॉज आपका अगर इतना हाई पी रेशियो पे मतलब कंपनी है एंड यू आर ओनली शोइंग, एंड आपका सेल्स ग्रोथ ट्रेजेक्टरी इज गोइंग डाउनवर्ड्स। 36% इज़ गुड नंबर, एब्सोल्यूट नंबर आप देखोगे तो गुड है। बट अब पहले अगर आप ग्रो कर रहे थे 50-55%, वहाँ से आप 36% पे आ रहे हो तो दैट इज़ बैड। एंड अगर आप 36% पे थे एंड इफ़ यू आर डूइंग 50% तो दैट इज़ गुड फॉर द कंपनी। ठीक है, उतने रखते हैं, मतलब अच्छा कंपनी है, ग्रोथ भी अच्छा है, गाइडेंस भी बड़ा है। एंड उनका बट मतलब एक तो है कि मतलब उनका जो कॉम्पिटिटर्स भी मतलब देखोगे मतलब टफ कॉम्पिटिटर है, लाइक V2 रिटेल जो मतलब अभी तो मतलब स्टैंड आउट ही कर रहा है, पूरा परफॉर्मेंस वहाँ पे ही है। क्योंकि पहले तो ट्रेंड और V2 दोनों मतलब
नेक टू नेक चल रहे थे इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द सेल्स ग्रोथ। आप देखो तो मतलब मेनली तो वही देखना है हमको। बट अभी एज ट्रेंड इज स्लोइंग डाउन एंड V2 मतलब वहाँ पे ही है, तो दैट इज़ गुड। मतलब कंपटीशन भी वहाँ पे कम हो रहा है, एज ए इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।